अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज का मेकअप लुक आपके नाम। बहुत ज़बरदस्त मेकअप लुक लेकर आई हूँ। पर एक चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैं आपको मेकअप के बारे में नहीं, अपनी एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने अपना ये फ़ील्ड स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया, किस तरह लिया, आज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेकअप के हवाले से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं अब क्लास 8 पे थी, मैंने तब मेकअप स्टार्ट किया। मेकअप स्टार्ट नहीं किया, सीखना स्टार्ट किया। तब मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे कि मैं अपने इस काम में, इस फील्ड में आऊँ। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ ये सब काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कहती थी नहीं, मैं कर लूँगी। शुरू से आज तक मुझे अपने आप पर बहुत भरोसा रहा है। बस उसी चीज़ को लेके चलते चलते आज मैं यहाँ आ गई। मेरे पेरेंट्स मानते नहीं थे कि पढ़ाई के साथ कोर्स भी नहीं नहीं नहीं। फिर एक दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि सीख लो, कोर्स कर लो, पर अपना रिज़ल्ट तुम वही लाओगी जो हमेशा आता है, बहुत अच्छा। अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो मैं ये काम छुड़वा दूँगी, तुम्हारा कोर्स भी ख़त्म करवा दूँगी और फिर कभी सीखने नहीं दूँगी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था और कहते हैं ना, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो इसी तरह मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मैंने एक छोटे से पार्लर पे एडमिशन लिया। आज जो कोर्स 50,000 से अबव पे है, वो कोर्स मैंने उस टाइम पे किया था 6,000 का। वो कोर्स तो मैंने कर लिया और फिर रिज़ल्ट भी आ गया मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया। तो अम्मी को भरोसा हो गया मुझ पे कि हाँ भाई, रिज़ल्ट अच्छा आ गया है तो आप काम कर सकते हैं। फिर मैं साथ साथ पढ़ाई भी करने लगी और साथ साथ इस फील्ड पे आती गई, सीखती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा कर लेती हूँ। मुझे खुद पता है, मुझे किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी की तारीफ़ की मोहताज नहीं हूँ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो ना, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। बस वही थी मैं भी। मुझे यकीन था कि मैं कुछ कर लूँगी। मुझे यकीन था कि मैं सबसे बेस्ट दे सकती हूँ अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन मुझे आज तक है। बस उसी चीज़ को लेके आज तक चल रही हूँ और मुझे यकीन है मेरी मंज़िल अब भी ये नहीं है। मेरी मंज़िल इससे भी बहुत आगे है जहाँ मुझे पहुँचना है। और मुझे आप सबका साथ चाहिए कि मैंने जो इन 12 सालों में इतनी मेहनत की है, मुझे वहाँ तक जाना है। तो बस मैंने फिर वहाँ उस टाइम पे वो 6,000 वाला कोर्स किया। उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि जैसे मुझे सब आ गया, पर यह हकीकत नहीं था। मुझे सब नहीं आया था। बहुत सारी चीज़ें कोर्स के बाद ऐसी नज़र आने लगी जो देख के समझ ही नहीं आता था कि ये तो मैंने सीखा ही नहीं। फिर मैं थोड़ी सी परेशान होने लगी कि नहीं, कोई तो मसला है। फिर मुझे समझ आया कि पार्लर का फील्ड ऐसा है जहाँ पे नई नई चीज़ें आती रहती। आपके एक कोर्स करने से कुछ भी नहीं होगा। आपके कोर्स के बाद अगर कोई नई चीज़ आ गई तो आप क्या करोगे? तो इसी तरह मुझे इसका हल नज़र आया। हमारे यहाँ जो वन डे क्लासेस होती हैं, मास्टर क्लासेस होती हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि चलो आ जाओ, अब नई चीज़ आ गई। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो वन डे क्लास, मास्टर क्लास हो रहे हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं कि आपको अगर कोई भी नई चीज़ आई है इस फील्ड में तो वो आपको उस वन डे क्लास में बताई जाएगी। तो इसीलिए मैंने वो क्लासेस लेना शुरू कर दिया। वन डे क्लासेस लेती गई हर किसी की। ये नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी क्लास दे रहा है, नहीं।
अगर किसी छोटे पार्लर वाले ने भी क्लास दिया तो मैंने उसकी भी क्लास ली। किसी टीचर ने क्लास दे दी, किसी ब्यूटिशियन ने, बहुत बड़ी आर्टिस्ट ने क्लास दे दी, सब अटेंड की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी काम मुझसे बच के जाए। मैं चाहती थी मुझे सब आ जाए। बस फिर मुझे थोड़े टाइम पे ये भी समझ आ गया कि जितना भी सीख लो इनमें चीज़ें आती रहेंगी। अगर बैठ गई घर पे ये सोच के कि बस बहुत सीख लिया, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, जो मैंने इतना टाइम लगा के अब अपना काम रोक दिया। नहीं, इसीलिए मैंने ठान ली और आज तक मैं सीखती रहूँगी। मैं जिस पोजीशन पे भी चली जाऊँ, मैं वन डे क्लास, मास्टर क्लास लेती रहूँगी, चाहे वो किसी की भी हो। बस मुझे तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ, इनका काम बहुत अच्छा है। बस फिर इस फील्ड को लेके आगे आई बहुत सारे कोर्सेज़ किए। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप पे हमेशा भरोसा रखें। आपको अगर आप पे ही भरोसा नहीं हुआ ना, तो फिर बेकार है आपके आगे जाना। आपको 10 लोगों के बीच में भी आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर लेंगे। आप अपना बेस्ट बहुत अच्छा दे सकते हैं। आपको हमेशा यही लगना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कभी डर, कभी बस यही कहूँगी कि डरना तो खैर आपको नहीं चाहिए। हाँ, एक अपने जो सीनियर्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट अलग होती है। ये नहीं कि आप सीनियर्स के आगे खड़े हो जाओ कि नहीं, हमें आपसे अच्छा आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके सीनियर हमेशा आपके सीनियर ही रहते हैं। आपके टीचर्स, आपके उस्ताद हमेशा उस्ताद ही रहते हैं। तो उनका रिस्पेक्ट सबसे पहले, उसके बाद कुछ भी। आपके जो सीनियर्स होते हैं ना, आप जितने भी आगे चले जाओ वो हमेशा आपसे आगे ही रहते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि उनकी इज़्ज़त अपनी जगह है और आपका आगे बढ़ना अपनी जगह है। किसी से मुकाबला नहीं करें, हमेशा खुद से मुकाबला करें। हमेशा खुद को बताएं कि मैं आगे जाऊंगी, बस। तो मुझे लगता है आज कुछ ज़्यादा बातें हो गई। खैर, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे एक छोटी छोटी अपनी जो कहानी है वो शेयर करती रहूँ। इसी तरह आपके साथ जो है शेयर करूँगी। और भी बहुत सारी बातें, इन 12 सालों में बहुत कुछ हुआ है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी ऊंच, कभी नीच, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट भी किया है लोगों ने। बहुत मतलब कभी कभी दिल बहुत टूट भी जाता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है बस। दिल अगर आपका टूट जाए ना, थोड़ी देर दुख तो होता है, लेकिन फिर मान लें कि कुछ भी नहीं, बस छोड़ें, क्या हो गया, आज बुरा तो कल अच्छा, है ना। तो अगर आपसे आज बुरा हो गया तो उसे सुधारने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप काम छोड़ के बैठ जाएं। आप हमेशा आगे बढ़ने की चाहत रखें। और आपको मैं बताऊं, इस फील्ड में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के, अच्छे बुरे, पीठ पीछे बातें करने वाले, सामने अच्छे बनने वाले, और आपके बहुत बहुत बेस्ट काम को भी बुरा बोलने वाले भी। तो इसीलिए कहती हूँ, हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। आप खुद जज करना सीखें कि आपने अच्छा किया है या बुरा किया है। आजकल हमारे सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा आ गया है सिखाना, सीखना। बहुत बहुत मेकअप अच्छे जो है आर्टिस्ट हमें सिखा रहे हैं। तो आपको उनको देख के भी आपको पता चल जाता है कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। तो वो चीज़ भी है कि आप उनसे देख के सीखें, क्योंकि वो आपको कभी आके ये नहीं कहेंगे कि कितना बुरा किया, ये क्या किया। क्योंकि आपको पता है, आप उनको देख रहे हो, वो आपको सिखा रहे हैं। बाद में जब आप घर पे करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने उनके जैसा किया या ना किया।
इसीलिए कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करें, हमेशा आगे बढ़ने की चाहत रखें और कोशिश करें कि जिस फील्ड को आप चुनें ना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसे छोड़े नहीं, उसे एक बार सीख के छोड़े नहीं। जितना हो सके उसे सीखते रहें, उसे लर्न करते रहें। हर फील्ड में पढ़ाई आपको पता है बहुत ज़रूरी है और हर फील्ड की पढ़ाई अलग होती है। हमारे जो फील्ड से नहीं है उन्हें लगता है कि बस मेकअप करना क्या मुश्किल है, लेकिन आपको पता है कि हम हर प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स को पढ़ते हैं, हम स्किन टाइप हेयर टाइप्स को पढ़ते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को कमज़ोर कहीं भी होने नहीं दें। जितना हो सके अपना काम करें, अपना काम सीखें। अगर आपको परमिशन नहीं है घर से निकलने की, घर से बाहर जाने की, तो अपना काम घर पे ही करते रहें, अपना शौक़ तो पूरा होगा ना। तो चले यहाँ पे आपसे लेते हैं इजाज़त। यहाँ हो गया है मेरा मेकअप कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको मेकअप भी पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने कर दिया उनके लिए थैंक यू सो मच।